हाय एवरीवन। तो इस प्लेलिस्ट में हम CGL 2024 के PYQ डिस्कस कर रहे हैं, मैथ पोर्शन वाले। और ये 9 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलो इसके 25 क्वांट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ़ tan t इज टू 1/3। तो हमें क्या गिवन है, tan t गिवन है 1/3। हमें पता है कि tan t बाई क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ पर p परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है और b बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रायंगल में हम कर लेते हैं, ये अगर हमारे पास t एंगल है तो इसके फ्रंट वाला क्या होगा, p होगा, नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। बेस की वैल्यू गिवन हमें 3। हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस का पता ही है हमें, p² + b² इज h²। तो ये कितना हुआ हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हुआ 10। 10 का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक टी की वैल्यू क्या होगी, सेक टी की वैल्यू होगी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास √10 और बेस की वैल्यू 3। एक मेथड तो ये है इसको सोल्व करने का, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला हमें पता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। हम दोनों मेथड से इसे कर सकते हैं, बट मेथड 1 हमारे लिए इजी पड़ेगा। हम लिखने में इतना टाइम लगा रहे हैं, बट लेकिन माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द पॉइंट्स P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR। गिवन है हमारे पास QR एक लाइन सेगमेंट गिवन है, और P एंड S क्या है, दोनों सेम साइड के अंदर है। तो मैं इस साइड मान लेता हूँ, मेरे पास क्या है, P एंड S, ठीक है। सच दैट एंगल PQR, P ये कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, PQR की वैल्यू क्या है, मेरे पास 90 है। तो 90 है तो डायरेक्टली इसके 90 डिग्री पे ही मैं कनेक्ट करता हूँ। ये P हो गया मेरे पास, तो एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। आगे बोल रहा है एंगल SRQ, SRQ तो ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री S यहाँ पर होगा। अब इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल हाँ लेंथ भी गिवन है, PQ इज इक्वल टू SR, तो लेंथ भी इक्वल ही होगी इसकी, PQ इज इक्वल टू SR, और ये भी 90 डिग्री है। अब हमें बताना है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। PQR और SRQ के बीच में हमें रिलेशन बताना है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट लेकिन हमें बताना है किस मेथड से। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, 90 डिग्री हैं दोनों के दोनों, ये गिवन है हमें। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरे पास QR इज इक्वल टू QR साइड कॉमन है, ठीक है। तो ये साइड हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, साइड एंगल साइड के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड एंगल साइड के थ्रू कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें क्या गिवन है, दो ऑप्शन ऐसे है मेरे पास जिसके अंदर साइड एंगल साइड है। अब हमें ट्रायंगल के अंदर देखना भी होगा कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमें पता है Q एंगल 90 है और R एंगल 90 है, तो Q के रेस्पेक्ट में R होगा, तो एंगल तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Q गिवन है, बट लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल SRQ के अंदर ये वाला एंगल क्यों होगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 8.3 का होल क्यूब प्लस 9.2 का होल क्यूब प्लस 6.1 का होल क्यूब माइनस 3, 8.3, 9.2 इंटू 6.1, और नीचे ये इक्वेशन गिवन है। मेरे को ये जो सिंप्लीफिकेशन का एक्सप्रेशन है, इसको देखते ही मेरे को एक चीज़ दिखी, जो कि A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC का फॉर्मूला है।
इसका फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, ये याद होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और थर्ड वाला हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये आएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसके 3 फॉर्मूलाज हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे एसएससी हर बार न्यूमेरिकल पूछती ही है, तो ये याद होने चाहिए। तो अब हम देखेंगे इस सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं नीचे वाली टर्म देखूंगा, तो नीचे वाली टर्म में मेरे को क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा, जो ये वाली चीज़ है ना, ये नीचे मेरे कट जाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ये होगा मेरे पास 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। अब इसका एडिशन कर लेंगे, 6 प्लस 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8 23। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 23.6। इजीली सोल्व हो जाएगा। फोर्थ, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य। आदित्य का एक्सपेंडिचर शो करता है। द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज दिस। ठीक है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर शो कर रहा है। हाउ मच डज ही स्पेंड्स ऑन फूड। तो फूड के अंदर उसने क्या कितना एक्सपेंडिचर किया, फूड कितना है 23%। तो यहाँ पर आदित्य की इनकम क्या गिवन है, 54,000 गिवन है। तो हमें गिवन नहीं है कि वो कितना सेव कर रहा है, कितना क्या बचा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल इनकम को ही हम मान के चलेंगे कि ये टोटल कितना है, सारा की सारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और सेकेंड मेथड क्या होगा, इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। तो ये हुआ 30 और ये कितना हुआ 50 50 30 80 80 प्लस 20 100। तो टोटल मेरे पास एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। तो मैं इस टोटल इनकम को क्या लेके चलूँगा कि सारा की सारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो अब मेरे को फूड के ऊपर क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। और फूड पे क्या गिवन है मेरे को 23%। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, 54,000 का 23% निकाल लूँगा। अब 540 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 15 16 0 8 10। ये हुआ मेरे पास 12,420। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर 42,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, उसने कोई आइटम परचेज किया 42,000 में। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 20% लॉस पे भेज दिया। फिर उसने क्या किया, सेम अमाउंट से ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 30%। अब इसी मनी से वो क्या करेगा, सेकेंड आइटम परचेज करेगा और इसे 30% प्रॉफिट पे बेच देगा। ठीक है, तो हमें ओवरऑल गेन बताना है, ओवरऑल उसका गेन क्या हुआ। ठीक है, तो इसका 20% निकालेंगे, 1/5 होता है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो उसके पास बचा क्या, 4। अगर 1 यूनिट उसने लॉस में हो गया उसका, तो 5 में से 1 गया 4, तो 4 का निकालना है।
5 गिवन है, 5 गिवन कितना है 42,000। तो ये 1 का हो जाएगा, 4 का निकालूंगा तो ये 4 का हो जाएगा। ये हुआ 420 इंटू 8। इसको सोल्व नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आइटम उसने, नेक्स्ट आइटम जो भी खरीदेगा वो इतने प्राइस पे खरीदेगा, ठीक है। अब उसको क्या होगा, 30% उसको प्रॉफिट लेना है इस प्राइस पे। तो 3/10 फ्रैक्शन होती है इसकी। तो 10 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है जो कि 420 इंटू 8 है, तो 13 कितना होगा, ठीक है। 13 जिस कॉस्ट पे वो सेल कर रहा है। तो ये हुआ मेरे पास 420 इंटू 8 अपॉन में 10 इंटू 13। तो अब इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 × 24, 2 10, 104 हुआ। 104 को मैं 42 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 104 को 42 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 802, ये हुआ 16 4, ये हुआ 8634। तो उसने आइटम कितने में सेल किया, 4368, ठीक है। पहले वो कितने में बेच रहा था, सॉरी ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई तो सही से किया है ना हमने, 16 4, जीरो कहीं पे मिस हो रहा है। चौबीस, 8 2 10, 104। 104 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया, 802 4368 जीरो। ओके, यहाँ डबल ज़ीरो आएगा, तो यहाँ डबल ज़ीरो आएगा और यहाँ डबल ज़ीरो आएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ जीरो आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो वो आइटम कितने का गया, 43680। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, इसमें से 42,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1680। तो डी आंसर हो जाएगा। 7 years ago, Prachi was 4 times as old as her daughter was at that time, ठीक है। 4 years from now, Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would then be. Find the sum of the present age. ओके, ठीक है। तो 7 साल पहले प्राची को मैं पी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। 7 साल पहले वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, ठीक है। ये 4 टाइम होगी डॉटर की, और डॉटर की एज भी क्या होगी इस टाइम, 7 साल पहले, D-7। ये डॉटर हो गई, ये प्राची हो गई। तो इसको सोल्व करके मैं एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ एक, P-7 इक्वल्स टू 4D-28। तो P इज इक्वल्स टू 4D-21। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। अब बोल रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद में, P + 4 इज इक्वल्स टू प्राची विल बी 2.5। 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर वुड बी देन। फाइंड द सम ऑफ द, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। 2P + 8 इक्वल्स टू 5D + 20। ये हुआ 2P इक्वल्स टू 5D, 8 उधर जाएगा, ये होगा 12, ठीक है। अब P मेरे पास गिवन है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2P निकालना क्या है, हमें दोनों की एज निकालनी है। तो 2P इज इक्वल्स टू 8D माइनस 42। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो क्या हुआ, 0 इक्वल्स टू 3D, और ये माइनस का कितना हुआ, 454। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 54/3, 18। तो D की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 18 आ गई। अब D गिवन है, मेरे को पता है, तो P निकाल सकता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। P इज इक्वल्स टू 18 × 4 - 21।
18 चौक 72 माइनस 21, ये हुआ 1, ये हुआ 5, 51। तो प्राची की कितनी आ गई 51। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, वो हमारा आंसर होगा। ये हुआ 9 और ये हुआ 6, तो 69 हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ द सम ऑफ 5000 इज टेकन एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% per annum for 3 years and another sum is taken at a simple interest of 12% per annum for 4 years, the positive difference of the interest paid is। तो हमें पता है कि 5000 रुपये वो क्या कर रहा है, 15% पर एनम पे दे रहा है 3 साल के लिए। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, ये हो गया टाइम हो गया। और दूसरे सम को क्या कर रहा है, वो 8000 है जो कि 12% के हिसाब से दे रहा है 4 साल के लिए। तो अब इनके इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5000 गुणा 15 गुणा 3/100 माइनस 8000, इसका मोड ही ले लेंगे हम, क्योंकि हमें क्या करना है, पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। 12/100 इंटू 4, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई भी ना करके जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। एक तो 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 चौक 12 होगा। और बस अब देखते हैं, 15×75 माइनस 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 144, सॉरी 16 × 128 आएगा। अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 128 के अंदर 75 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 25, 25 और 28, 50, 53, 53 आया। 53 को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास आंसर आया 9, 15 और 1 0 1 0, 1590 जो कि टी ऑप्शन में गिवन है, आंसर हो जाएगा। लेट सी बी ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल गिवन है मेरे पास जिसका सेंटर क्या है, सी, सॉरी ओ है, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। एक पी पॉइंट है एक्सटर्नली। लेट पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट्स टू सी विद ए एंड बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। देन फाइंड पी ओ ए। तो पी ओ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये मैंने देखते ही ऑप्शन लगा दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि इनका एक तरीका होता है कैलकुलेट करने का, वो देखते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है सेंटर से। तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा सेंटर से। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगा। और ये क्या होता है, जो पी बी और पी होता है ना, हमारा इक्वल होता है। अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, इस बेसिस पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो दोनों इक्वल होंगे। तो 60 दोनों का सम गिवन है, तो एक क्या होगा मेरे पास, 30 डिग्री। ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। जैसे ये 30 हुआ, ये 90 हुआ, ये क्या होगा, 60 होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज़ 22। फर्स्ट 16 डेज पे कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज है। और लास्ट 16 डेज के लिए क्या है, 26 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ एंटायर मंथ
एंटायर मंथ का टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन द 16th डे। हाँ ओके, तो जनवरी के अंदर हमें पता है 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट 16 डेज़ का हमें एवरेज गिवन है 22 डिग्री सेल्सियस, लास्ट का गिवन है 26 डिग्री सेल्सियस, और पूरे मंथ का एवरेज कितना है 24 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर 16 32 हो गया, इसका मतलब 16 वाला जो डेज़ है ना वो डबल काउंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 16 मंथ डेज़ है ना उनका टोटल निकाल लेंगे। तो 22 इंटू 16, और लास्ट का निकाल लेंगे 26 इंटू 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, फिर ऐड कर लूँगा 16 22 प्लस 26, ये क्या हुआ मेरे पास 16 इंटू 8 48। ठीक है, और टोटल मेरे पास एवरेज कितना होगा 31 इंटू 24, ये हो जाएगा। अब इसमें से जो टोटल एक्स्ट्रा वाला ये है, इसमें से सॉरी इसमें से मैं ये वाला घटा दूंगा, तो जो 16 डबल काउंटिंग हुई है उसमें से एक काउंटिंग बच जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ 16 इंटू 48 माइनस 31 इंटू 24, तो ये क्या हुआ मेरे पास 24 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 24 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये 32 होगा माइनस 31, ये क्या हुआ मेरे पास 24 आंसर आ गया। आंसर तो आ गया हमारे पास 24। बट लेकिन इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। हमें पता है फर्स्ट 16 डेज़ का एफ से डिनोट कर लेता हूँ, इसको लास्ट से डिनोट कर लेता हूँ, और इसको टोटल से डिनोट कर लेता हूँ। फर्स्ट 16 डेज़ का मेरे पास क्या है 22 है, लास्ट का है 26 है, और टोटल मेरे पास क्या है 24। अब मैं देखूँगा ये टोटल एवरेज से कितना कम है, -2 है। तो -2 है तो टोटल कितना कम होगा, माइनस का 32। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगा 24 से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा है 32 ज़्यादा है। बट यहाँ मैं इन दोनों को ऐड करूँगा और यहाँ लिखूँगा, तो 32 प्लस 32 ये कितना हुआ 0। मतलब नेट के अंदर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक केस हो सकता है कि कोई ऐसा नंबर आया है जो कि एवरेज पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं डाल रहा। तो वो क्या हो सकता है, तो वो हम एज्यूम कर सकते हैं वो क्या होगा 24 ही होगा। क्यों, क्योंकि मान लो एक एग्जांपल से कि दो नंबर है मेरे पास गिवन है, और वो नंबर है 5 और 7 है। ठीक है, 5 7 का इनका एवरेज क्या होगा 6 होगा। 5 प्लस 7 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 हुआ। अब कोई थर्ड नंबर आ रहा है और मैं वो ही ऐड करूं उसके अंदर, तो उसका एवरेज क्या होगा सेम आना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर होगा उसको मैं इन नंबर्स में ऐड करूं तो एवरेज क्या आना चाहिए मेरे पास 6 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर वो क्या होगा, वो एवरेज ही होगा। तो सिंपली हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो 16 वाला नंबर है ना, जो इसका डबल काउंटिंग हुई है, वो क्या होगा 24 ही होगा। उससे क्या होगा जो एवरेज हमारा फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 24। The monthly wages of 3 mess workers Rahul, Sunil and Vipin of a boys hostel for 3 months are given in the following table. Study the table carefully and answer the questions given below. तो हमें क्या गिवन है, राहुल सुनील और विपिन ये वर्कर है, तो इनके मंथ के अकॉर्डिंग वेजेस गिवन है। इन नवंबर द वेजेस ऑफ सुनील, नवंबर के अंदर वेजेस ऑफ सुनील ये होगा। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल, नवंबर के अंदर ही राहुल का भी फाइंड करना है इसके अंदर। तो इन दोनों का
हमें बताना है कि ये जो सुनील का नवंबर के अंदर जो वेजेस है इसका कितना परसेंट है। तो 10500 अपॉन में 11500 इंटू 100, 00 से 00 गई, ठीक है। 5 से जा रहा है, 5 से डिवाइड करूँगा, 5 10, 5 या 15, 5 दूनी 10, 21, तो 21/23 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है जो कि हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं। तो 9 टाइम डिवाइड करके देखते हैं। 9 टाइम जा रहे हैं, 9 × 27, 2, 18 2 20 चला जा रहा है, तो ये हुआ 3, तो ये 1 टाइम और जा रहा है। तो 91 का एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ए टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट ए इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज बी, सी इज़ 5 years लेटर एल्डर देन बी, बी से 5 years एल्डर है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 75। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years ago to the age of A 3 years from now is, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, इसका रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ए क्या होगा मेरे पास 3b प्लस बी प्लस और सी क्या होगा b प्लस 5 इज इक्वल टू 75। सॉरी, 3b प्लस बी प्लस बी, ये क्या हुआ 5b प्लस 5 इक्वल टू 75। तो 5b की वैल्यू क्या हुई मेरे पास 70, b की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, ये हुआ 12, 12.70, 12.60, 14.70। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 14। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 42 और सी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 19, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली इक्वेशन फाइंड कर, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बी में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, और जो ए है उसमें 3 ऐड करेंगे 45 आएगा, तो ये 9×45 सी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ए इज़ एन एक्यूट एंगल। तो इस एक्सप्रेशन को देखते ही मेरे को पता चल गया आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, ए माइनस बी से, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर पुट करूंगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस, ठीक है। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस साइन कोस। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ए राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आइसोस्केलस गिवन है। हैज़ एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या गिवन है 50, हाइपोटेनियस बतानी है हमें, ठीक है। लेट्स से मैं इसको 1 यूनिट मानता हूँ, इसको मैं 1 यूनिट मानता हूँ, तो ये कितना होगा √2, ठीक है। या फिर कन्फ्यूजन ना हो, इसको मैं मानता हूँ x मानता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ये क्या होगा √2x, ठीक है। अब इसका एरिया क्या हुआ हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 50, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस भी क्या है x और परपेंडिकुलर भी क्या है x, तो यहाँ पर क्या होगा हाफ इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास 100, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 10, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई √2 10, तो 10 √2।
व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है 8 एंड द हाइट गिवन कितनी है 14। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई इसको मैं 22/7 लिखूँ। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, 8 इंटू 8। हाइट की वैल्यू क्या है मेरे पास 14, 7 से गया, 7 2 14। अब ये मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम कुछ चीज़ें लगा सकते हैं। इस 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2, ये हो गया मेरे पास 64 इंटू 2। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले 11 के टर्म को छोड़ के मैं बाकी सारी को मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये हुआ 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये आया 1, 24, 25, तो 256 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आया। अब हमें पता है किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कोई नंबर ABC है, ABCD कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म इसका ऐसे आता है, फिर आता है इन दोनों का एडिशन आता है B + C, फिर इन दोनों का एडिशन आता है A + B, फिर आता है A। तो ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 6 + 5 11 1 आया, 5 + 2 7 8 आया, और 2 ऐसे कैसे आया, 2816 2816 इसका आंसर हो जाएगा। ए पर्सन अर्न 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, इतना अर्न करता है, इतना स्पेंड करता है और कुछ सेव करता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज ही निकालना है। अब यहाँ पर रिलेटिव का कंसेप्ट आ गया, मतलब हमें परसेंटेज के ही आंसर निकालना है परसेंटेज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस रियल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो हम क्या करेंगे, 100 मानते हैं इसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 80, अब बच कितना गया सेविंग इसकी हुई 100 - 80 20। ठीक है, अब फिर क्या करता है, ये इनकम इसकी 20% इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये हुआ 120। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ होता है 10, 80 का 10% निकालेंगे तो 8 आया मेरे पास, तो ये हुआ 88। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास क्या आएगी, सेविंग आएगी। तो सेविंग कितनी हुई मेरे पास 32, 120 - 88 = 32। तो अब हमें निकालना है कि ये कितना इंक्रीज़ हुआ, वो भी परसेंटेज के अंदर। तो इसलिए हमें रियल वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो ये हुआ 12 इंक्रीज़ हुआ। अब 12 इंक्रीज़ हुआ किस पर, 20 पर, और 100 में निकालना है, तो कितना हुआ, ये 5 आया, ये 60% हो गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, अगर मैं 100 मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस को, तो मार्क कितनी होगी 126। इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। अब इस 126 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 32% डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब अब वैल्यू क्या होगी, 100 - 32 अपॉन में 100। इस पर क्या करेगा, वो सेल करेगा। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं 126, ये कितना आया, ये आया 68 अपॉन में 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 68, 8 × 48, 4, 8 × 16, 16 × 4 20, 2, 8 और 2 10, 6 × 36, 6 × 36 3, 6 12 और 3 15, 15, 1 6 1 7, यह आया 8, यह आया 6, यह आया 5, यह आया 8। तो इतनी वैल्यू मेरे पास क्या हुई, डबल जीरो है, तो मैं क्या करूँगा, दो डेसिमल छोड़ के, दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दूंगा। तो उसने कितने में सेल किया, SP हुआ उसका 85.68। तो हम क्या करेंगे, कितने का लॉस हुआ, 100 में से 85.68 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हुआ 32.5।
4 1, ये हुआ 14.32, ये इतने का लॉस हुआ उसे, और ये 100 में निकाल रहे हैं तो ये ही क्या होगा, इसका परसेंटेज होगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। वरुण एंड संदीप started for a car race from the same point in the same direction and at the same time on a circular track of length 1635। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी ट्रैक की, विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमें निकालना है फर्स्ट टाइम पे कब वो मीट करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पर, मैंने एक सर्कुलर रेस के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट वहाँ पर बता रखे हैं कि हमें मान लो कि फर्स्ट पॉइंट जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया वहीं पर आके पहली बार मीट कब कर रहे हैं, उसका टाइम हो गया। 3% रन कर रहे हैं, कहीं भी सर्कुलर ट्रैक के अंदर मीट कर रहे हैं तो वहाँ उसको कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस कर रखी है और न्यूमेरिकल भी करवा रखे हैं। अगर वो वीडियो देख लोगे ना तो सर्कुलर रेस का डर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो इस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हमें क्या निकालना है, उन्हें फर्स्ट टाइम मीट करना है कहीं किसी भी पॉइंट पर। इन्होंने ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम कि रिलेटिव स्पीड से चलते हैं। ठीक है, ये तो उनको डिस्टेंस कवर करनी है सर्कुलर रेस की। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है ना उसमें छोटा वाला घटा देते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, तभी तो वो कवर अप कर पाएगा उसे। तो ये हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। 108 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 किलोमीटर आएगा, और इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमें आंसर सेकंड में निकालना है और डिस्टेंस भी हमें मीटर के अंदर गिवन है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 18 से 18 गया। अब इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड कर लूँगा। तो 5 × 15, 5 × 10, 5 × 7 35, 327 सेकेंड्स लगेंगी उनको पहली बार मीट करने में। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू। ठीक है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल है, मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या पता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, 180 होगी। यहाँ पर 180 ना लिख के मैं पाई लिख लेता हूँ क्योंकि पाई में हमें आंसर गिवन है और पाई का मतलब 180 ही होता है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि एक एंगल एक्स, जो बाकी के 2 एंगल गिवन है ना उनका क्या है, एवरेज। ठीक है, तो हमें बताना है कि एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ या फिर y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। तो ये हुआ 2x = पाई माइनस एक्स, तो ये इधर जाएगा 3x = पाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पाई/3। तो एक एंगल तो मेरे पास क्या होगा, पाई/3। पाई/3 है इसमें, हाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, हाँ है, इसमें भी है। चलो सारे ऑप्शन में पाई/3 है। अब हमें सिंपली क्या निकालना है, 2 नंबर बाकी के उठाने हैं और उनका एवरेज निकालना है, वो तीसरे के नंबर के इक्वल आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो बाकी के 2 नंबर कौन से बचे, ये वाले बचे। अब इन दोनों का एडिशन करो, पाई/6 प्लस पाई/2, ये हुआ, अगर मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 हुआ, ये हुआ 4पाई/6। अब इनका एवरेज भी निकालना है तो 2 से डिवाइड करूँगा मैं। ठीक है, तो 2 × 4, 2 × 3 = 6। ठीक है, तो पाई/3 आ गया आंसर। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले में देखते हैं, पाई/3 प्लस पाई/2/2, ये हुआ 5पाई/6 × 2। तो ये आंसर पाई/3 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। ऐसे इसमें कैलकुलेट करेंगे, पाई/6 प्लस पाई/4/2, तो ये हुआ 4
अगर मैं इसका 12 लेता हूँ तो 12 होगा 2 पाई प्लस 3 पाई अपॉन में 12 इंटू 2, तो 5 पाई बाई 24। तो इसका आंसर भी क्या नहीं आ रहा, पाई बाई 3 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये कितना हुआ, पाई पाई बाई 2। ऐसे देख लो, पाई बाई 2 बाई पाई बाई 2 अपॉन पाई 2, ये एवरेज होगा इसका। तो ये कितना आ रहा है, ये पाई बाई 2 ही आ रहा है, तो ये पाई बाई 3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम ए सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15.75 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है हमें 15.75 सेंटीमीटर। ए आर्क, आर्क कितनी गिवन है, 11 सेंटीमीटर इस कट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है हमें पता है आर्क, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 11। ठीक है, तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, इंटू आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 11। तो ये 2 टाइम्स गया, तो थीटा आर बाई 360 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई 7/2, सॉरी 7/4 होगा ना, 22 के साथ 2 भी मल्टीप्लाई में है तो 4 होगा। अब आर की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ यहाँ पर, 15.75, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसे, 25 से सब डिवाइड होगा, 25 का 150, 25 75 और 7 नाम 63। तो थीटा बाई 360 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/9। ठीक है, आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थीटा बाई 360 भी उसमें भी होगा, एरिया के अंदर भी। तो उस आर का एरिया क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा बाई 360 की वैल्यू 1/9, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 15.75 इंटू 15.75। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ईजी है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 100 इंटू 100, पॉइंट हटा दिए मैंने। अब 7 से डिवाइड करूँगा, 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 7 5 35, 9 से भी चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 5 45, 25, ये 25 चौक 100, ये भी चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, ये 11, तो 11 इंटू 15.7, सॉरी पॉइंट ना बोल के क्योंकि डिवाइड में हमने 100 ले लिया था। अब सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, फर्दर सोल्व कर सकता हूँ इसे, चलो 25 से कर लेते हैं। 25 25 100, 25 से हमने यहाँ डिवाइड किया था 63 आया था। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करूँगा 11 से, तो 396 को 8 से डिवाइड करना है। तो ये हुआ मेरे पास 8 8 64, 5 8 7 56, तो 8 6 आएगा, 8 6 48, 48 5 आया, फिर 0, फिर 8 6 48, 86.6 के लगभग आंसर है, तो फर्स्ट वाला मेरा आंसर हो जाएगा। द गिवन बार ग्राफ shows the number of students enrolled in Institute A and B during 5 years 2018 to 2022। ठीक है, इनरोल्ड है 2 इंस्टीट्यूट के अंदर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी इन 19, 20 and 22 to the total student enrolled in institute 18, 20, 21। तो यहाँ पर मेरे को गिवन है, ए वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने इंस्टीट्यूट ए के अंदर इनरोल्ड किया है, ब्लू वाला, और जो ऑरेंज टाइप है वो बी वाला है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इंस्टीट्यूट बी का 19, 20 और 22, 19, 22 और 20, तो इन 3 का निकालना है, तो ऑरेंज वाले को ऐड कर लेते हैं। 350 प्लस 375 प्लस 200 और
जो ए है उसका कहाँ कहाँ निकालना है, 18, 20 और 21। 18 में कितना है 150, 20 में कितना है 300 और 21 में कितना है 250। चलो तो इसे सोल्व करते हैं। 5 ये हुआ, 7 और 5 12, 2 सर पाई 1, 3 3 6, 3 3 9, 925। और नीचे वाला कितना हुआ 5 10 1, 3 3 6 1 7, 700। ठीक है, तो पहले तो हम यही देख सकते हैं कि ऊपर वाला बड़ा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला बड़ा गिवन है। अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर देखते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 4 5 8 40, 5 25, 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 140। दोबारा से डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 5 7 35 और 5 2 10, 5 8 40, तो 37/28। तो इसका ये आंसर होगा सी वाला। ठीक है, दो ऑप्शन तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि तीन ऑप्शन को हम इसी तरीके से कि न्यूमरेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर बड़ा है, इसी तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देख लेनी चाहिए, पैरेलल ऑप्शन पे एक बार नज़र मार लेनी चाहिए। द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन द ईयर 2021। ये प्रोडक्शन गिवन है। ठीक है, इफ़ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज दिस। अब प्रोडक्शन हमें 2021 के अंदर ये गिवन है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन हमें यहाँ गिवन है, उनका परसेंटेज यहाँ गिवन है। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी, प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स इन 2021 में। अब यहाँ पर सेम चीज़ आ गया, हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालना है तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये पूरा टोटल सर्कल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और टोटल डिग्रीज कितनी है, टोटल डिग्रीज 360 है, और टोटल परसेंटेज कितना है 100% मान के चल रहे हैं। इनको ऐड करोगे तो 100% आंसर आएगा पूरा। तो हमें किसका निकालना है, डी का। तो डी क्या है, येलो ही से में है, तो ये है 20%। तो 20% एंगल है। ठीक है, वो कितने में गिवन है, 100 के अंदर गिवन है। तो 360 के अंदर हमें कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 5 गया, तो 5 7 35, 5 2 10, तो 72 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा डी। इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई, एक्स क्या हो रहा है, इन्वर्सली वाई पे वेरी कर रहा है, एंड एक्स इज इक्वस टू 2 व्हेन वाई इज इक्वस टू 6। तो हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा देंगे के अपॉन वाई। अब हमें क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है 6 है, तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/y। अब x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4 आएगी, तो ये 4 हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। इसने ये मेंशन किया है यहाँ पर कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, बट वो देखने थोड़ी आ रहा है तो हम तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 27 1, 9 फिर 8 आया, 8 81, 2 8 9 दूनी 18, 2 4 6, 6 आया, 63 1 12 3, तो यहाँ पर आंसर कितना है हमारे पास 4 आया। ये तो मेथड 1 हो गया, और हम वैसे भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ डिजिट्स हम करते हैं तो वो 9 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7 + 2 9, ठीक है, 5 4 + 9, ये 9 9 से गया। अब कितना बचा, 8 8 + 3 11 11 + 2 11 + 2 कितना हुआ मेरे पास 13, तो 13
को 9 से डिवाइड करूँगा तो 4 बचेगा, तो 4 रिमाइंडर यहाँ से आ गया। या तो ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, और या फिर जो सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सिंपली द फॉलोइंग 21 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी पे जाते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरे पास 21 माइनस 0.7 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नाम 36, 3 4 3 12 3 15, तो ये हुआ 1 डेसिमल 2 डेसिमल, तो 1.56 आ जाएगा इसमें, और 0.9 को ऐड कर देंगे। अब सिंपली हमें क्या करना है, एडिशन वाला परफॉर्म कर लेते हैं पहले। 6 ऐसे की ऐसे, 9 प्लस 5 14, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 23.46 आया। इसमें से हम क्या करेंगे, 0.7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 22 के लगभग आएगा मेरा, और वो एक ही ऑप्शन में गिवन है, थर्ड वाले में, तो आंसर मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। पाइप M, N and S can fill a tank in 25 M, N and S, ये 25, ये 50, ये 100, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये 100 मान के चल लेते हैं इनका एलसीएम, ये 4 बार, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो M की इफिशियंसी 4 आ गई, N की 2 आ गई, और S की 1 आ गई। इनिशियली पाइप N and S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। N and S, N और S का क्या हुआ, टोटल 3 हुआ इफिशियंसी। इसको हमने 10 मिनट्स के लिए चलाया, तो ये हुआ 30 काम कर लिया इसने। एंड देन पाइप N इज शट डाउन वाइल पाइप M इज ओपनड। अब N को शट डाउन कर दिया, तो S तो चल रहा है, और M का क्या हुआ 4, तो ये हुआ टोटल 5। अब इसको हमने क्या किया, पाइप S इज क्लोज्ड आफ्टर 15 मिनट्स, पाइप S क्लोज हुआ 15 मिनट, मतलब दोनों 15 मिनट तक चला, तो 15×75, ठीक है। तो इतना काम इन दोनों ने कर लिया। अब M चल रहा है, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर गिवन है कि उन्होंने बंद किया बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज, ठीक है, मतलब भर जाएगा ना, उससे 15 मिनट पहले उन्होंने क्लोज कर दिया, ठीक है। मतलब सबसे पहले देख लेते हैं, इन दोनों ने 30 का काम कर लिया, तो टोटल काम कितना बचा मेरे पास, 70 बचा, ठीक है। 70 बचा इसके अंदर क्या हुआ कि अब मैं मान लेता हूँ कि जो M और S है ना, ये वाला पोर्शन टोटल कंप्लीट काम करते हैं एंड तक, जब तक कि ओवरफ्लो ना हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा S है उसने 15 मिनट्स कम काम किया, तो मैं क्या करूँगा, ये 15 मिनट्स का काम अगर इसमें ऐड कर दूँ मैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने टोटल कंप्लीट काम किया है, ठीक है। तो 15 मिनट्स का इसका क्या काम कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं 15 ऐड कर दूंगा, यह है मेरे पास 85, ठीक है। अब 85 काम को दोनों काम करते हैं, कौन, M और S, दोनों की एफिशिएंसी है 5, तो ये कितना आया 17, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 17 मिनट के अंदर दोनों ने काम फिनिश कर दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ़ द 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न, ठीक है। तो अब ये कितना टाइम लगा उनको, तो सबसे पहले क्या हुआ, N प्लस S 10 मिनट्स के लिए चला, फिर उसके बाद में क्या हुआ, M प्लस S, इन्होंने क्या किया, 17 मिनट्स के लिए काम किया, हमने निकाला है यहाँ, ठीक है। तो इनका टोटल टाइम कितना लगा, 27 मिनट्स, तो 27 मिनट हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको हम बाकी तरीके से भी देख सकते हैं, बट लेकिन ये वाला मेथड
थोड़ा अच्छा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे भी हमें कुछ गिवन होगा ना कि लास्ट में मान लो 2 पर्सन है, एक लास्ट तक काम करता है और एक कुछ टाइम पहले छोड़ के चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को फिल करने के लिए हम थोड़ा सा जो टोटल टाइम है ना उसमें से काम बढ़ा देंगे और इतने टाइम में ये जितना काम करेगा ना उस टोटल टाइम में ऐड कर देंगे और जो दोनों की एफिशिएंसी होगी ना उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर ये ही किया है। ठीक है, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।